घटना हो गया, आप लोगों को लाश मिल गई, मालूम हो गया कि फलां जगह है। उस वक्त प्रशासन ने आपसे कुछ बयान लिया था? जी, बयान लिया था। हम्म, जो चीज़ हम लोगों ने बयान दिया वो ना लिख के हम लोग की बात को आधा अधूरा करके उन लोगों ने अपने हिसाब से लिखा। हम लोगों ने बोला कि आप इसके साथ जो हुआ है, बलात्कार हुआ है, आप इसका एफआईआर दर्ज कीजिए। वो एफआईआर लिखने से मना कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि उसका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, कमर टूटा हुआ है। वो सारे चीज़ लिखने से इनकार कर रहे हैं, एफआईआर में लिखने से इनकार कर रहे हैं। क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रशासन क्या एक डॉक्टर है या हकीम है जो इस चीज़ को मतलब बोल रहे हैं कि इसकी पुष्टि तब होगी जब तक जांच नहीं आ जाती? बताइए। और उल्टे प्रशासन मेरे पेरेंट्स पे कागज़ फेंक रहे हैं, बोल रहे हैं जो इतना ही तुम लोग ज़्यादा ज्ञानी हो तो तुम लोग को जितना आता इतना ज़्यादा आता है तो तुम ही लोग लिखो, सारा चीज़ तुम ही लोग करो, फिर हम लोग को क्यों बुलाया हो? ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा बोलने लगे। यानी प्रशासन फुल्ली तरीके से आरोपी पक्ष पर क्या सवाल खड़ा करे, पीड़ित पक्ष पर ही सवाल खड़ी कर दी जा रही थी, जी यही? जी जी बिल्कुल। मतलब हम लोगों का सुना ही नहीं जा रहा था, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। और लिखने के बाद हम लोगों ने जो बोला एफआईआर पे ये सब लिखिए, वो तो लिखा नहीं। उसके बाद जो उन लोगों का मन आया वो लिख के और फटाफट बोल रहे हैं कि साइन करो, अब जल्दी साइन करो इस पे, और धमकी के तौर पे साइन करवा लिया गया। अच्छा, जी अभी अभी फिर जो बयान आया है, फिर जो बयान लिया गया, इसमें क्या कुछ किया गया? फिर सिग्नेचर्स में भी किए हैं आप लोग? जी, हम लोग अपने हिसाब, अब हम लोग लिखित दिए हैं बयान, हाँ। उसके हिसाब से अपने से सिग्नेचर करके दिए हैं सारा चीज़। नमस्कार, मैं अभी वही पस्तिया गांव में आया हूं जहां माहिनूर की निर्मम हत्या की गई और उससे पहले परिजनों का आरोप है कि उसके साथ रेप किया गया था। ये क्योंकि जब माहिनूर की लाश लोगों ने देखा तो उसमें कई जगह ऐसे निशानियां मिली जिन निशानियों के बिना पर कहा जा सकता था कि इसके साथ रेप हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसको इनकार करती रही। अब फिर दोबारा पुलिस प्रशासन तमाम बयानात को उस वक्त जो बयान नहीं ले रही थी, इन लोगों के बयान को खारिज कर रही थी, टोटल परिजनों की बात को मान नहीं रही थी। अब दूसरी मरतबा फिर तमाम परिजनों की बयान को लिया जा रहा है। लेकिन अब तक जो जिन मामलों को आरोपियों से निकालना था, जो राज को उगाना था, वो नहीं उगा पाई है पुलिस। अब जान लीजिए कि पुलिस अपने कार्य को किस हद तक निभा रही है, ये आप सभी बखूबी जानते हैं। हम उनके भाई से मिलते हैं, माहिनूर के भाई से, और मालूम करते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ। तो जैसे कि हम लोग को सूचना मिला है कि एक की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो पहले दो हुए थे उसके बाद अभी तक की कोई सूचना नहीं है। तो अभी पुलिस जो आज आई थी वो क्या क्या करके गई? आज जो पुलिस आई थी उन लोगों को हम लोगों ने, पूरे परिवारों ने सारा मतलब लिखित बयान दिया। जो उस दिन पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग जो दे रहे थे, जो लिखा रहे थे, वो मतलब ना लिख के जो मतलब ऐसे हम लोग पे दस्तावेज फेंक रहे थे, उसी चीज़ को हम लोगों ने लिखित रूप से दिया है। लेकिन इस मामले में रेप ऐसा मामला है और इस किस्म की घटना ऐसा मामला है, पुलिस प्रशासन को परिजनों से बयान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट पुलिस प्रशासन उन तमाम आरोपियों पर केस कर सकता था, एफआईआर कर सकता था और बयान ले सकता था। फिर भी परिजनों के बयान अभी ले रहा है। इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन क्या चाहती है? प्रशासन क्या चाहती है? प्रशासन अब क्या चाहेगी? शुरू में ही तो प्रशासन ने पूरा सारी गलती कर दी है। जब वो माहिनूर के बॉडी के पास आई, वो तो पहली बार सबसे पहली गलती की कि वो लेडीज़ पुलिस लेके नहीं आई। जब लेडीज़ पुलिस नहीं लेके आई, सिर्फ जेंट्स पुलिस ही आए, और सारे घर की महिलाएं जितने भी थे सब ने देखा जो चीज़, वो सब चीज़ पे हम लोगों ने जब पुष्टि करवाने की कोशिश की तो वो तो साफ साफ इनकार कर रहे थे। तो अब दोबारा दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। हम लोग को तो भरोसा है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। रेखा देवी का बयान आया है कि उस बयान में कहा जा रहा है कि आप अपनी बहन को यानी माहिनूर को अपने घरों में मारपीट किए थे, जिसकी वजह से यहाँ से भाग के गई थी। क्या है? रेखा देवी का न्यूज़, वो तो बयान तो हमने भी सुना, जिस हिसाब से वो बोल रही थी कि मतलब उसके परिजनों द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया, पूरे जिस्म में दाग है। तो वो चीज़ हमको पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहाँ दिख रही है? आप मुझे वो भी तो दिखा सकते थे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि यहाँ पे मतलब चोट का साइन है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। कुछ नहीं दिखाया उस पर, डायरेक्ट स्पष्ट रूप से उसमें क्लियर कर दिया है कि बच्ची सुसाइड की है। जबकि उस पर वो बयान में ये भी बोलिए कि वो फांसी लगाई है। तो फांसी का आप हमको साइन दिखाइए ना, फांसी का कौन सा साइन है? यहाँ तो फांसी का साइन भी नहीं दिख रहा है माहिनूर के चेहरे पे। जो हम लोग के पास फोटोग्राफ्स भी हैं, उस पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है
कि वो नहीं, फांसी होने से जो होना चाहिए उसका भी शेप आना चाहिए, वो भी शेप तो दिख नहीं रहा है कहीं से। इस दरमियान रेखा देवी, क्योंकि रेखा देवी की बेटी नीतू आपकी बहन की सहेली थी, जी तो आपने माहिनूर को ढूंढने के लिए उसकी बेटी या रेखा देवी से संपर्क किया था? जी, उसी दिन, घटना के दिन ही, जिस दिन माहिनूर गए, मतलब वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जेरोक्स करवाने गई थी, उसी दिन जब ज़्यादा देर हो गया वो नहीं घर पहुंची थी, तो मेरे परिवार सारे मतलब ढूंढने के लिए निकले थे। वो मम्मी और छोटा भाई भी उसके घर के आगे मतलब उसी रास्ते से ढूंढते जा रहे थे, तो वो रेखा देवी और वो उसकी बेटी अपने गली पे ही खड़ी थी। तो मेरी मम्मी उनसे पूछी भी कि यहाँ माहिनूर आई है, तो वो साफ इनकार कर दी कि नहीं आई है। फिर मम्मी ने उस नीतू कुमारी से एक साइकिल मांगा, उससे मेरे छोटा भाई को दिया, क्योंकि गांव आगे तक और बाकी था ढूंढना, तो मेरे छोटा भाई को दिया, बोला कि उससे साइकिल लेके दिया, बोला आगे से और ढूंढ के आओ, कहीं मिले तो फिर देख के आओ। फिर मम्मी भी साथ में पीछे पीछे गई, वो साइकिल लेके गया, फिर साइकिल ला के रिटर्न किए, वो रिटर्न किए। फिर रेखा देवी को इतना भी बता दिए कि वो कहीं पे भी दिखे तो बता देना हम लोग को। रेखा देवी के बयान में आता है कि 25 के सुबह को वो फांसी लगाई है, दिन भर रात भर वो बात की, चाहे जिससे भी बात करना हो उनसे, उन्हीं के मोबाइल से, रेखा देवी ही के मोबाइल से, ये कुछ कह रही है रेखा देवी। तो क्या फांसी वो उस सुबह को लगाई थी? जब ऐसा हुआ था, रेखा देवी जब ये बयान दे रही है कि वो 25 तारीख के सुबह को फांसी लगाई है, तो फिर रेखा देवी मेरे घर में करीब 8 बजे सुबह वो फिर क्यों पूछने आती है? 25 तारीख को वो मेरे घर आती है सुबह 8 बजे। एक बार नहीं, 2 बार आती है। पहले तो 8 बजे आती है, वो हम लोगों से ये पूछती है कि माहिनूर का कुछ पता चला। मेरी मम्मी रोते हुए यही बात बोलती है कि नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला है, माहिनूर कहीं भी दिखे तो बता देना। फिर वो चले जाती है 5 मिनट बैठ के, फिर वो 1-1.5 घंटे बाद 9 साढ़े 9 के बीच में आती है। फिर वो यही सेम सवाल करती है कि माहिनूर कहीं मिली या नहीं मिली। फिर मम्मी के द्वारा यही सेम जवाब आता है कि नहीं मिली है, कहीं भी मिले तो रोते हुए। सुमलाल विश्वास उसके साथ दुष्कर्म करके, गलत काम करके उसको मतलब उसके सबूत मिटाने के लिए उसको हत्या किया गया। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, इससे पहले आप लोगों का रेखा देवी से कोई संपर्क था उसकी बच्ची के अलावा? नहीं, रेखा देवी से तो कोई संपर्क नहीं था। उसकी बेटी नीतू कुमारी ही कभी कभी आती थी, कुछ मतलब काम से, जैसे माहिनूर के पास एक ही क्लासमेट थी, एक ही कोचिंग में पढ़ती थी, तो कभी कभी नोट्स लेने आती थी, या कभी किसी मतलब ऐसे ही आती थी, कुछ सूचना देने आती थी, या कुछ भी इसी तरह का। आप लोग गांव के तो सभ्य और नॉर्मल फैमिली में से हैं, तो क्या आप लोगों की दुश्मनी मुखिया से या कुसुम विश्वास से ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था हम लोगों का उनसे, कोई दुश्मनी नहीं था। अब पता नहीं वो उस दरिंदे के दिल में क्या घिनौना मतलब नजरिया था, या क्या मतलब वो था जो इस घटना को बर्दाश्त दिया हो। रेखा देवी के बारे में बताया जाता है कि लोगों से मालूम करते हैं तो वो कई गैर सामाजिक कार्यों में संलिप्त है। तो क्या इससे पहले भी हमारे यहाँ कुछ घटना हुआ था आपके यहाँ क्या? रेखा देवी द्वारा मेरे घर से तो कोई ताल्लुक था नहीं उतना कुछ, मतलब उसकी बेटी ही जो थी, और उसके बारे में हम लोग गांव से जो सुनते हैं, वो जो रेखा देवी है वो मतलब बोलते हैं ना समाज का कीड़ा, वो समाज के कीड़ा वाले कैटेगरी में से वो औरत आती है। इस तरह का हम लोग को सूचना मिल रही है। अच्छा, यानी इससे पहले रेखा देवी को ये लोग भी नहीं जानते थे कि इसकी हरकत क्या है, ये किन किन लोगों से मिलती है और किन किन वारदात को अंजाम देती है। लेकिन ये घटना उन तमाम पर्दों पर उजागर करती है, उन तमाम पर्दों को हटा करके साफ कर देती है कि रेखा देवी कहीं न कहीं असामाजिक कार्यों में संलिप्त थी। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि अब पुलिस प्रशासन एक बेहतर रवैया अपनाए, वरना ये वो समाज है जहां हम लोग मिलजुल करके रहा करते थे। हमें ये पता नहीं होता था कि हम में से कौन सा दोस्त मुस्लिम है और कौन सा दोस्त हिंदू है, और हम में से ऐसे लोग भी थे जो कभी नन मुस्लिम के यहाँ जाके खाया करते थे, तो नन मुस्लिम लोग हमारे यहाँ आकर के खाया करते थे। ये वो सहेली नीतू ही है जो अपने दोस्त अपनी सहेली को इस किस्म की विश्वासघात की है, जो दुनिया कभी भी माफ़ नहीं करेगी।